तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। नाज़रीन, ये मनाजर जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं उन तारीखों के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में गुजरात के पुलिस अफसरान की जानिब से दी जा रही है। डॉक्टर ज़ीशान अनवर का कत्ल तकरीबन आज 13वां रोज हो गया और इन डॉक्टर्स को जो 2 रोज से यहाँ पर एहतजाजी धरना दिए हुए बैठे हैं। हमारे कैमरा आपको दिखाएंगे, ये डॉक्टर्स आप कम्युनिटी देख सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के ये मनाजर हैं जहाँ पर 2 रातें, इंतहाई शदीद सर्दी की रातें यहाँ पर इन डॉक्टर्स ने गुजारी, सिर्फ इसलिए इनका आगाज था डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सऊद अफजल मौजूद हैं। एक तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ जो 2 रातें और 2 दिन डॉक्टर कम्युनिटी ने गुजारे हैं, इस दौरान यहाँ पर क्या कुछ होता रहा, क्या तसल्लियाँ दी गई और क्या तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे आपने अपने इंट्रो में कह दिया कि तारीख पे तारीख, इसी तरह हमें हर मिनट के साथ एक मिनट और एक घंटे के साथ एक घंटा जोड़ा गया कि जी 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 मिनट में, 4 मिनट में, 1 दिन में, 2 दिन में। ये वही जो है ना स्वीट लॉलीपॉप्स हैं जो पहले दिन से हमें चली आ रही है हमारे पास। देखें, मैं ना आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे मीडिया के ज़रिए मैं पब्लिक को, लोगों को, सबको ये बताना चाहता हूँ, ये कोई आसान काम नहीं है। ये कोई सियासत में ऐसे कोई नहीं होता। हमारे पास कोई इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। हम यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर आपके कैमरा मैंने दिखाया, यहाँ पे इतनी सर्द रात में अगर डॉक्टर साहबान यहाँ रुकते हैं, मैं खुद उनके साथ रुकता हूँ, हमारी सीनियर लीडरशिप तमाम रुकती है यहाँ पे, वो फ़र्श के ऊपर लेटना और इतनी सर्दी में बैठे रहना, लेटे रहना और अपना पूरा दिन गुजारना, बड़ी डिटर्मिनेशन चाहिए इसके साथ, कमिटमेंट चाहिए आपको। जी हाँ। तो ये सारे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये बालाए ताक रखते हुए तमाम इख्तलाफात को, पॉलिटिक्स को, प्रोफेशंस को, इस सारे डॉक्टर ज़ीशान अनवर के नाहक कत्ल के इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं और डिटरमेंट हैं, डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं। जितनी हमारी सीनियर और जूनियर जितनी लॉट है वो सारी बड़ी कमिटेड है। सो इस कमिटमेंट को आप नहीं हरा सकते। सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार यही है, आप जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें ताकि ये कम्युनिटी भी जाके अपने काम काज कर सके और मेरिट के ऊपर इसकी इंक्वायरी करें, जिसका फ़ायदा इस पूरे गुजरात शहर की आवाम को होगा। चलें, आपको तो शाबाश मिलेगी, लेकिन पूरी गुजरात की आवाम अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार से निकलेगी। ऐसा तो नहीं कि सारे डॉक्टर्स कम्युनिटी को कहा जा रहा हो ज़िला इंतज़ामिया या पुलिस अफसरान की जानिब से कि प्लीज़ यहाँ से उठ जाएं तो हम फिर कुछ करते हैं, लेकिन आप क्या उठ जाएंगे इनके कहने पर, या जब तक मुल्ज़मान सामने नहीं आते आप नहीं उठेंगे? देखिए, उनका मकसद तो ये है कि हम यहाँ से चले जाएं, चाहे वो 1 दिन के लिए हमें उठा दें। सारे जानते हैं कि जब एक दफ़ा मोमेंटम बिल्टअप होता है तो फिर बार बार वो कमिटमेंट, वादे, या तो किसी एक वादे की पासदारी की गई है। आज से 1 हफ़्ता 8 रोज़ कबल जब DPO साहब आए थे, तब उन्होंने कहा था मुझे 72 घंटे का टाइम चाहिए। उसके बाद जो सेकंड मीटिंग हुई, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि आप जब धरने पे पहुंचे तो उस वक्त मैं गिरफ्तार कर चुका हूं। और मैंने तब भी अल्लाह ये कहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अगर हम यहाँ पहुँचे और आपने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया हुआ तो हम सब मिल के बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें तमाम डॉक्टर, सिविल सोसाइटी आपको अप्रिसिएट करेगी और हम सारे मीडिया के ज़रिए आप सबको एक अप्रिसिएशन भी करेंगे और पूरे गुजरात में ये मैसेज देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब वो नहीं रही जो 3, 4, 6 माह से चल रही है, अब बेहतर हो रही है। अच्छा सर, इसमें अब आगे जो है DPO साहब से अचानक इंकशाफ किया गया इधर ही खड़े होके कि हमने मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया, ये भी इंकशाफ सामने आया कि मुल्ज़मान जेल में रह चुके हैं। इतनी ज़्यादा बातें, इतनी ज़्यादा क्लियरेंस, तो ये नहीं पता चल रहा कि कौन है। मैं कल भी जब वो रात को यहाँ पे तशरीफ़ लाए, DPO साहब और DCO साहब, कल भी दोनों साहिबान जब बैठे रहे तो मैंने यही सवाल उनसे पूछा था कि आप 1 हफ़्ता और टाइम मांग रहे हैं, चलिए ये बताएं कि इन 7 दिनों के बाद अगर ये गिरफ़्तार नहीं होते तो क्या होगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने फिर कहा कि आपने अलानिया मीडिया में कहा कि हम पहुंच चुके हैं, नॉमिनेट कर चुके हैं, बिल्कुल सारा कुछ हो गया, तो क्या उसके वारंट आ गए हैं, क्या उसका नाम डाल दिया गया है, क्या उसके लिए किया जा रहा है। पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसा मर्डर होता है या ब्लाइंड मर्डर होता है
اس کے حاکے دیے جاتے ہیں، اس کو پورٹری کیا جاتا ہے، پبلک میں زبان زد عام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ان کی کچھ ٹریجڈی ہوگی، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمارے مطابق چلیں، وہ اپنے مطابق چلیں، لیکن جتنا غم و غصہ، اضطرابی، بے چینی، یہ جو کیفیت ہے پورے ڈاکٹرز کمیونٹی کی، سول سوسائٹی کی، اس ساری بے چینی کا خاتمہ ان دونوں کی گرفتاری اور اس پورا جو ایونٹ ہوا ہے اس کو انرتھ کرنے کا، کہ جو بھی محرکات، میں بار بار کہتا ہوں جو بھی محرکات، اس کا قطعی یہ مطلب ہے، وہ چاہے ڈکیتی ہے، وہ چاہے بتاخوری ہے، وہ چاہے کوئی فیملی گھریلو تنازع ہے، کسی کو بھی یہ الاؤڈ نہیں کہ وہ کسی کا مرڈر کرے. وہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو قانونی پہلو میں جائے وہ. اچھا سر، جس طرح یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کرائے کے شوٹرز ہیں، تو آپ کو یہ کیا بتایا گیا کہ بیہائنڈ دا اسکرین کون ہے؟ ابھی تک تو ہمیں اس کے بارے میں بالکل کوئی کلو نہیں دیا Blind گیا، design. نہ ہی کوئی ان کو خود سے بھی کوئی شاید اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وگرنہ شاید کوئی بات نکل جاتی، وہ کچھ کہہ دیتے کہ یہ بات چل رہی ہے. لیکن دیکھیں نیاز صاحب، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، یہ پوری دنیا کی تاریخ ہے، جب سے بابا آدم آئے ہیں تب سے لے کے 3 چیزوں کے اوپر لڑائی ہوئی ہے. زمین کے اوپر ہے، زن زمین، ٹھیک ہے. اگر ان تینوں میں بھی اگر آپ کو ڈال لیں کسی چیز کے اوپر، تو پھر بھی قتل تو جائز نہیں ہے کسی کا. کسی کو پیڈ مرڈرز منگوا کے، قاتل منگوا کے کسی کو قتل کر دینا تو جائز نہیں ہے. ہم تو اس ناحق قتل کے، اور بالخصوص ان کی ماں جو مجھے ہر روز کال پہ صرف یہ کہتی ہیں کہ بیٹا دیکھنا، جس طرح میرا بے گناہ بچہ مارا گیا ہے، کسی اور ماں کا بے گناہ بچہ اس قتل کے چکر میں نہ مارا جائے. میرے شہر کی اس کو خاص خوبی ہی سمجھو، لاشیں ملتی ہیں جہاں پر قاتل نہیں ملتا. کس سے مانگو اپنے خون کا انصاف میں، عدالتیں تو ہیں مگر کوئی عادل نہیں ملتا. جذبہ نیوز سے میں ہوں آکاش دیس.